इश्तियाक कामयार को उसके घर छोड़ने आ रहा होता है और इधर से खबर फारिया के कहने पे आयरा को फॉलो कर लेता है। खबर और फारिया का प्लान ये होता है कि जब कामयार अपने घर आएगा, जब वो आयरा और खबर को एक साथ बैठे गर्दी करते देखेगा तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा आयरा को तलाक देने के लिए। लेकिन सीन इसके अपोजिट होता है। खबर जब आयरा के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है और आयरा खबर को वार्न कर रही होती है, घर से चले जाने के लिए कह रही होती है, मगर खबर मानता ही नहीं। जब कामयार अपने कमरे में आता है तब वो देखता है कि खबर आयरा के साथ मिसबिहेव कर रहा है। ये सब देखकर कामयार का पारा हाई हो जाता है, जबकि आयरा कामयार को देखकर सहम जाती है और वो ये सोच रही होती है कि कामयार उसके किरदार पे सवालिया निशान न उठा ले। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और वो कामयार से कहती है, कामयार तुमने जो देखा वो सच नहीं है। कामयार बड़ी खामोशी के साथ खबर के पास आता है और उसे इस कदर अपने राइट हैंड से स्ट्राइक करता है कि खबर उसी वक्त बेहोश हो जाता है और ऊपर से कामयार अंधाधुंध खबर को मारता ही चला जाता है। फिर बीच में आयरा आ जाती है, कामयार से कहती है, कामयार बस करो, ये मर जाएगा। इसके बाद खबर वहां से चला जाता है। कामयार के दिल में आयरा के लिए बदगुमानी पैदा ना हो जाए, इसलिए आयरा कामयार को अपने किरदार की सफाई देती है। मगर आगे से कामयार आयरा के लबों पे अपना हाथ रख देता है और उससे कहता है, आयरा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं तुम पे बिलीव ही नहीं करता। इसके बाद कामयार आयरा को कहता है, जाओ तुम सो जाओ, मैं यहीं सो जाता हूँ। कामयार वहीं फर्श पर लेट जाता है और आयरा बिस्तर पे कामयार को देख रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि कामयार उसे छोड़ना भी नहीं चाहता और उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसके बाद आयरा कामयार के पास आती है और उसके कंधों पे अपना सर रखकर उसके साथ सो जाती है। जब अगली सुबह होती है तो कामयार सीधा फारिया के घर चला जाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि रात वाले किस्से के पीछे मास्टरमाइंड फारिया है। फारिया कामयार को गुस्से में देखकर घबरा जाती है और कामयार से कहती है, कामयार तुम यहाँ अचानक कैसे आई। कामयार के हाथों में फारिया के यूएस जाने का टिकट होता है और वो आते साथ ही फारिया के हाथों में उसके यूएस जाने का टिकट थमा देता है। इनफैक्ट उसे वार्न भी करता है, अगर फारिया तुम पाकिस्तान से नहीं गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने रात को खबर के साथ मिलकर जो आयरा के साथ किया, ये मेरा ज़र्फ है कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। फारिया कहती है, कामयार मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कामयार कहता है, फारिया ये मेरा मसला नहीं है। ये कहकर कामयार चला जाता है। उधर दूसरी तरफ कामयार की मोम आयरा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, ये रात को शोर किस वजह से था। रात को आयरा के साथ जो कुछ हुआ वो अपनी सास को नहीं बताती और वो नफीसा से ये कह रही होती है, पता नहीं कामयार की मुझे समझ नहीं आ रही। वो एक पल के लिए पराया भी हो जाता है और अपना भी, मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता और मेरे पास भी नहीं आना चाहता। नफीसा कहती है, आयरा तुम कामयार के लिए अपना दिल मैला नहीं करो, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। इसके बाद अचानक से दादो की तबीयत खराब हो जाती है। नफीसा और आयरा दादो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। आयरा कामयार को कॉल करके बताती है कि दादो की तबीयत नासाज है, तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ। कामयार दादो को देखने के लिए दौड़ता चला आता है। जब कामयार हॉस्पिटल आता है तो सामने आयरा खड़ी होती है। कामयार आयरा से कहता है, दादो कैसी। आयरा कहती है, कामयार कम डाउन हो जाओ, दादो बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें डोज दे दी है, वो अब रेस्ट कर रही है। आयरा कामयार के कंधों पे हाथ रख के उसे तसल्ली दे रही होती है, मगर कामयार को आयरा का ये बिहेव अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है, दूर रहा करो मुझसे, मुझे तुम्हारा मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता और तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके मुझसे दूर चली, मैं तुम्हारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। ये कहकर कामयार दादो से मिलने के लिए चला जाता है। कामयार की ये बातें आयरा के दिल पर इस तरह लगती हैं कि वो आंसू बहाना शुरू कर देती है। दोस्तों ये थी मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट्स से एक्सप्लेन और एनालाइज किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।